नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, तालिबानियों की बहुत बड़ी विजय हासिल होती दिख रही है और तालिबानी एक तरीके से अपने मंसूबे में पूरी तरीके से कामयाब होते भी दिख रहे हैं। अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो तालिबानियों की बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रही है। अफगानिस्तान सरकार के हाथ से 2 अहम राज्यों को छीन लिया है। इसके इतना ही नहीं, तालिबान ने शरिया कानून को भी लागू कर दिया है। लड़ाकों को कह दिया है कि ले जा सकते हो, 12 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियाँ ले जाओ। इसके साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकारी मीडिया विभाग के प्रमुख की नमाज पढ़ते वक्त भी हत्या कर दी गई है। तालिबान अपने बर्बरता चरम पर बनी हुई है और दुनिया भर के देश और सेनाएं मुंह उठाकर देख रही हैं। जी हाँ, यही सच्चाई है। अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत बड़ी जीत मिलने की खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर अल जजीरा ने तालिबान के हवाले से दावा कर दिया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 और बड़े प्रांतों को राजधानियों पर कब्जा जमा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने निम्रुज प्रांत और हेलमंद प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं निम्रुज की राजधानी सरांज शहर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल हो जाने के बाद ये पहला मौका है जब तालिबान ने किसी प्रांत के राजधानी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। दरअसल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के निम्रुज प्रांत के जरान शहर पर कब्जा कर लिया और ये पहली प्रांतीय तालिबान के कब्जे में पहला प्रांत होगा। राजधानी बन गई है जिसे तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार से छीन लिया है। सरान शहर का तालिबान के कब्जे में आना अफगानिस्तान सरकार के लिए इसलिए भी बड़ा झटका है क्योंकि यह रणनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अफगानिस्तान के 2 प्रांतों को जोड़ता है। लिहाजा माना जा रहा है कि कुछ दिनों से 2 और प्रांत पर तालिबानियों का कब्जा हो सकता है। वहीं अल जजीरा के कई सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से में स्थित निम्रुज प्रांत की राजधानी जारन शुक्रवार को ही तालिबानियों के यहाँ चली गई थी। आपको बता दें कि अल जजीरा ने दावा किया है कि तालिबानियों ने हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर-ए-गाह शहर पर कब्जा कर लिया है। 2001 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा उखाड़ फेंके जाने के बाद सख्त इस्लामिक कानून को फिर से लागू करने के लिए संघर्ष करते हुए तालिबान ने अमेरिका समर्थित सरकार को हराने के लिए अपने अभियान को काफ़ी तेज कर दिया है। तालिबान ने हाल ही में महीनों में दर्जनों जिलों और सीमाओं पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। वहीं कई प्रांतीय राजधानियों पर काफ़ी दबाव भी आ गया है। कई प्रांतों पर तालिबान के कब्जे का खतरा है जिसमें पश्चिम में हेरात और दक्षिण में कांधार शामिल है क्योंकि इन जिलों से लगातार विदेशी सैनिक निकल रहे हैं। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगान सैनिकों को भी एक तरीके से अब उनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्था संभाल रही है। 6 महीने से बात करें तो 6 महीने के अंदर जरान पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया है। पिछली बार की बात करें तो 2016 में तालिबान द्वारा एक प्रांतीय राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था। उस वक्त कुंदुज पर कुछ समय के लिए तालिबान ने नियंत्रण जमाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में अमेरिकी सैनिकों ने तालिबान को खदेड़ दिया था। वहीं निम्रुज पुलिस के एक प्रवक्ता ने नाम न बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अफगानिस्तान सरकार की कमज़ोर स्थिति और ख़राब रणनीति का फ़ायदा तालिबान ने पूरी तरीके से उठा लिया है और तालिबान लड़ाके जो हैं वो शहर के बीचों बीच घुस गए हैं और उन्होंने दहशत फैला दी है। और उनके लड़ाकों के साथ अगर बात करें तो दोस्तों, बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के युवा जो हैं वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक खतरनाक स्थिति आ चुकी है और ये इस खतरनाक स्थिति की बात करें तो ये खतरनाक स्थिति कहीं ना कहीं इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि वहाँ पे जो बेरोजगार युवा हैं वो तालिबान ज्वाइन कर रहे हैं और लड़ाकों में शामिल हो रहे हैं, लड़ाके बन रहे हैं। तो ये एक तरीके से जीत दिखी है तालिबान की। एक और खबर ले लेते हैं जहां पर तालिबान जीत की तरफ बढ़ रहा है और अब नया कानून शरिया लागू कर दिया है। लड़ाकों को कह दिया है कि अब आप ले जा सकते हैं 12 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियों को। जी हाँ, अफगानिस्तान में भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच आर पार की लड़ाई में तालिबान अफगानिस्तान सरकार पर भी भारी पड़ रहा है। 2 राज्यों की राजधानियों पर नियंत्रण जमाने के साथ ही तालिबान ने अपने कब्जे वाले राज्य में शरीयत कानून लागू कर दिया है और अपने लड़ाकों को स्वतंत्रता दे दी है कि वो अपनी मर्जी से चाहे जिस घर में चाहे 12 साल की उम्र से ज़्यादा की लड़कियों और विधवा महिलाओं को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके साथ ही खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत गंदा खेल खेल रहा है जिससे अफगानिस्तान के मासूम लोग मारे जा रहे हैं और तालिबान काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तालिबान 2.0 को लेकर लोगों को उम्मीद थी कि 20 साल से ज़्यादा वक्त पर गुफाओं में रहने के लिए बहुत कम से कम तालिबान ने इतना सीखा होगा कि वो लोकतंत्र का सम्मान करें और मजहबी कट्टरता को छोड़ें। लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि तालिबान की सोच और तरीका वही पुरानी कबीलों वाली है। तालिबान ने 25 साल पहले काबुल पर कब्जा किया था
अरब रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान अफ़गानिस्तान के 218 ज़िलों पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर चुका है, जबकि अफ़गानिस्तान सरकार के पास सिर्फ 120 ज़िले बचे हैं। उनमें से सिर्फ 99 ऐसे ज़िले हैं जहां पर चुनाव होते हैं। और यानी देखा जाए तो तालिबान अफ़गानिस्तान सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है आज के डेट में। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और तालिबान अपने नए नए नियम भी लगातार दिख रहा है, जिस वजह से पूरी दुनिया में एक तरीके से तालिबान का हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान भी इसी बीच डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान लगातार दोनों तरफ से खेल रहा है। एक तरफ वो लगातार तालिबान को हथियार और आतंकियों की सप्लाई कर रहा, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के पक्ष में बयान देकर उनका ध्यान भटका रहा। और देखने में साफ तौर पर ऐसा ही लग रहा है कि पाकिस्तान के जाल में अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश फंसे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी ताकतों द्वारा अफगानिस्तान पर सैन्य कब्जे में से निपटने को कोई निश्चित योजना पश्चिमी देशों के पास नहीं है। वहीं रिपोर्ट्स की बात करें तो तालिबान की मदद के लिए भारी संख्या में आतंकियों को पाकिस्तान ने तो भेजा ही है, इसके साथ ही चीन के शिनजियांग, उज़्बेकिस्तान और हज़ारों आतंकी भी तालिबान की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही आतंकी अफगानिस्तान के पत्थर युग की स्थापना और कबीलों की सरकार बना लेंगे। अफगानिस्तान से नई दिल्ली पहुंची खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि तालिबान ने अब लड़कियों के साथ जुल्म कर हद पार कर दिया है। तालिबान ने बदख्खा, तखर और गजनी प्रांत में 12 साल की उम्र की लड़कियों और विधवाओं के लिए फतवा जारी कर दिया है। फतवा में कह दिया है कि तालिबान के लड़ाके जब चाहें अपनी मर्जी से 12 साल की उम्र की लड़कियों और विधवा महिलाओं को ले जा सकते हैं। यानी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कट्टरपंथी आतंकी उन छोटी बच्चियों के साथ भी स्तर की हैवानियत करने रहे हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी आतंकी घर घर तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा बलों के परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं और उनकी संपत्तियों को भी लूट रहे हैं। ये बड़ी अपडेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कई देशी विदेशी आतंकी संगठन आ गए हैं। अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और उज़्बेकिस्तान से जुड़े अलग अलग आतंकी संगठन तालिबान का साथ दे रहे हैं। वहीं बल्ख जिले में 21 साल की एक महिला को उनके कार से बाहर खींच लिया गया। तालिबान लड़कों ने बुर्का नहीं पहनने पर उसकी हत्या कर दी थी। इस बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान ने तालिबान को लेकर दो तरफा रणनीति अपनाई हुई। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को इस्लामाबाद की राजकीय यात्रा पर आमंत्रित करने की कोशिश में है, ताकि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर वो शांति वार्ता का आयोजन करें। इस बीच जिसमें पाकिस्तान तालिबान के पहले डिप्टी अमीर मुल्ला याकूब यानी मुल्ला उमर के करीबी और हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी जैसे वरिष्ठ तालिबानी नेताओं को बुलाना चाहता है। सरीके की रणनीति अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से तालिबान बेतहाशात तेज़ी के साथ पावरफुल हो रहा है। तो दोस्तों बड़ी खबर इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना